माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने की इच्छा रखने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के अंतर को देखिए। हिंदू नागरिक मुख्य रूप से पेट्रोल के दाम और जीएसटी जैसे आर्थिक मुद्दों को देख रहे हैं। मुस्लिम नागरिक रोहिंग्या शरणार्थी जैसे विषयों और भारत को एक इस्लामी राष्ट्र बनाने की इच्छा के कारण कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। कारण भिन्न हो सकते हैं, परंतु उनका अंतिम उद्देश्य एक ही है। यह विषय फुर्सत में धैर्य और शांति से पढ़कर निष्कर्ष निकालने योग्य है। विकल्पों की गंभीरता पर विचार। लोकतंत्र में विरोध करना या समर्थन करना हर नागरिक का अधिकार है, परंतु श्री मोदी जी का विरोध करते हुए आप किसका समर्थन कर रहे हैं? यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना आवश्यक है। क्या श्री मुलायम सिंह यादव, श्री लालू प्रसाद यादव, सुश्री मायावती, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री अरविंद केजरीवाल, सुश्री ममता बनर्जी या वामपंथी नेतागण श्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर हैं? या क्या उनका राजनीतिक रिकॉर्ड अधिक उत्तम रहा है? क्या श्री नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री काल की तुलना में सुश्री ममता बनर्जी, श्री अखिलेश यादव आदि का शासन बेहतर नजर आता है? तुलना के लिए गुजरात के किसी छोटे शहर और इन अन्य राज्यों की राजधानियों का भ्रमण किया जा सकता है। भ्रष्टाचार और धन संग्रह पर प्रश्न। श्री लालू जी और श्री मुलायम जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत में उनके घरों की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। जाति के नाम पर राजनीति करने वाले ये नेता आज अरबपति हैं। श्री राम गोपाल जी चार्टर्ड प्लेन में और श्री शिवपाल जी महंगी ऑडी में घूमते हैं। यह अकूत धन कहां से आया? क्या ये नेता श्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर हैं? श्रीमती सोनिया गांधी के पुत्र, पुत्री और दामाद भी आज अरबपति हैं। उनके 10 वर्ष का शासन हाल ही में बीता है। क्या ये श्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर हैं? श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल केजरीवाल का विज्ञापन चलाकर दिल्ली के लोगों को जो वादे वाईफाई, सीसीटीवी, 150 कॉलेज, 500 स्कूल किए थे, उनकी वास्तविकता क्या है? क्या वे श्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर हैं? सुश्री मायावती जी जब राजनीति में आई और कांशीराम जी की साथी थीं, तब उनके घर में दिया जलाने तक के पैसे नहीं थे और वो साइकिल से प्रचार करती थीं। आज उनके सैंडल भी प्लेन से आते हैं और उनके भाई के पास 497 कंपनियां हैं। क्या सुश्री मायावती जी श्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर हैं? देशहित और विकल्प का निर्धारण। श्री मोदी जी का विरोध करने वालों को विरोध करने का हक है, पर यह तय करना आवश्यक है कि वो समर्थन किसका कर रहे हैं। यदि कोई बेहतर विकल्प हो तो अवश्य बताना चाहिए। देश का भी विचार करें कि उसे कितना बर्बाद या लुटवाया जाना है। जातियों के बंधनों से बाहर निकलें, क्योंकि इन बंधनों का उपयोग करके ये नेता हमें ही लूटते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं श्री मोदी जी को क्यों पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे पास कांग्रेस, सपा, बसपा और आपको नापसंद करने के बहुत कारण हैं। मुझे नहीं मालूम कि अच्छे दिन आएंगे या नहीं, पर श्री मोदी जी के अतिरिक्त दूर दूर तक कोई और राजनेता नहीं दिखाई देता जो भारत के अच्छे दिनों के लिए तन, मन और धन से प्रयत्न करता हो। मुझे ये भी नहीं मालूम कि श्री मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे या नहीं, लेकिन ये पूरा यकीन है कि वो पूरी संजीदगी और गंभीरता से भारत माता को पुनः विश्वगुरु का दर्जा दिलवाने हेतु प्रयासरत हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्री मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है या नहीं, लेकिन ये पता है कि उनके सीने में दम है, दमा नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर श्री मोदी जी से देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी नाराज हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि उनके आने के बाद युवा पीढ़ी बहुत खुश है। मुझे नहीं पता कि श्री मोदी जी देश का कितना विकास कर पाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अपनी जिम्मेदारियां उठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि श्री मोदी जी के पास इतिहास की जानकारी है या नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि उनके पास भविष्य की पूरी तैयारी है। अपने मुख्यमंत्री काल में क्या श्री मोदी जी ने गुजरात में कोई भ्रष्टाचार, घपला, परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कुछ भी गलत जमा या पक्षपात किया है? वाकई मुझे नहीं पता कि भविष्य में बीजेपी हारेगी या जीतेगी, पर देश का सजग नागरिक होने के नाते ये जरूर चाहता हूँ कि मेरा देश जीतना चाहिए। मेरी बात से सहमत हो तो देश हित में आगे जरूर सोचें। वंदे मातरम। इस प्रकार का वीडियो एवं अन्य रहस्यों को जानकारी के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।